फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सिल्वर के फ्यूचर के बारे में एंड यहाँ पे समझेंगे साथ में गोल्ड के फ्यूचर के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे मैं वन बाय वन आपको मैं पॉइंट्स क्लियर करता हूँ, यहाँ पे चलूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि क्या हो सकता है। और मैंने आपको प्रीवियस जो प्रिडिक्शंस करके आपको बताए थे, वहाँ पे आपको कितना यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे जो मैं लेवल्स आपको प्रीवियस बताए थे, यानी कि जो मेरे प्रीवियस वीडियो थे, उसमें बहुत से टारगेट आपको हिट होते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। तो लेट्स से अब समझते हैं कि आने वाले सेशंस, आने वाले वीक के अंदर, नेक्स्ट वीक में क्या प्लान करना चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट में, और यहाँ पे आपको किस तरह की प्लानिंग करके चलना चाहिए। तो लेट्स सी गाइस, यहाँ पे समझेंगे सिल्वर के बारे में। तो सबसे पहले आपको मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज के तौर पर जारी। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही फ्यूचर में कभी करूंगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के समय रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जस्ट मैं अपना यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एंड एडवाइस आपको देना चाहूंगा। और यहाँ पे मैं आपको लेवल्स प्रोवाइड कराऊंगे। लेवल्स क्या होंगे? तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके। तो समझते हैं यहाँ पे सबसे पहले सिल्वर फ्यूचर के बारे में। तो ये गाइस, ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट देख पा रहे होंगे, ये चार्ट जो आप अपने डिस्प्ले के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये 5 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या एक्सेप्टेशन रख सकते हैं वो समझेंगे यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे अब मैं लेवल आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, ये जो आप चार्ट देख पा रहे होंगे, ये वन डे का चार्ट है। और वन डे के चार्ट के ऊपर आपको बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। देखिए, मैंने यहाँ पे जो टूल्स का इस्तेमाल किया है, सबसे पहले मैं बता दूं क्या कि फेवनिक टूल का, एंड उसके बाद में यहाँ पे मैंने इंडिकेटर्स यहाँ पे नॉर्मल इंडिकेटर्स हैं, यानी कि यहाँ पे 20, 50 और 200 मूविंग एवरेज लगे हुए हैं यहाँ पे। और उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि क्या हो सकता है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट लेवल की बात करूं, एग्जैक्टली सिल्वर यहाँ पे सपोर्ट लेवल से ही सपोर्ट लिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो मैंने यहाँ पे एरो मार्क किए हैं, ये बाइंग लेवल है। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। ये जो आपको ग्रीन कलर का ब्लॉक आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, दैट इज सपोर्ट लेवल। इसी सपोर्ट लेवल के आसपास से अपसाइड में गया है। लेकिन अब ये समझना होगा कि यहाँ पे ये बाइंग है या फिर यहाँ पे ट्रैपिंग है। देखिए, मैं अभी आपको क्लियर बता दूं, यहाँ पे जो नीचे से यहाँ पे बॉटम यानी कि सपोर्ट लेवल से बाइंग क्या होगा, अप्रोक्स वहां पे तो उसका प्रॉफिट बन रहा होगा डेफिनेटली। लेकिन इसको कंटिन्यू कहाँ से होना चाहिए? देखिए, कंटिन्यूशन यहाँ से नहीं मिलेगा इसको, यानी कि लगातार अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ से बाइंग लगातार कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगी, कंटिन्यूशन यहाँ से नहीं मिलेगा। कंफर्मेशन कहाँ से होगा, क्या लेवल होगा? देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ पे 15 मूव यानी कि 50% रिट्रेसमेंट एंड 60% रिट्रेसमेंट। अभी यहाँ पर क्लोजिंग भी अगर देखी जाए तो 50% रिट्रेसमेंट यानी कि 89,132 के आसपास यहाँ पे अभी एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी रिट्रेसमेंट करने के लिए ऊपर आएगा। देखिए, अभी थोड़ा सा एक आपको बाइंग आपको देखने को मिल सकती है, वो भी स्मॉल बाइंग मिल सकती है आपको सिल्वर में। अगर आपने बाइंग किया है तो आपको बाइंग के लिए कहाँ कहाँ पे आपको टारगेट्स लेने चाहिए, यानी कि यहाँ पे 89,132, 89,132, यानी कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे भी आप, क्योंकि सिल्वर डेफिनेटली अपसाइड में तो आएगा, और यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा। और देन सेकंड टारगेट आपके लिए क्या होगा? सेकंड टारगेट आपके लिए 91,600, यानी कि 91,600 का आपका, ये आपका टारगेट हो जाएगा सेकंड। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेश बाइंग कहाँ से होगी, क्या करना होगा। देखिए, अगर आपने यहाँ पे फ्रेश बाइंग अगर आपने अभी तक नहीं की है, यानी कि इस सपोर्ट लेवल से, जो मैंने आपको सपोर्ट लेवल बताया, अगर आपने इस सपोर्ट लेवल से फ्रेश बाइंग नहीं की है, दैट ए यहाँ पे मैं आपको बता दूं 86,400, 86,400। अगर आपने यहाँ से बाइंग नहीं की है तो फिर आपको बाइंग करने के लिए थोड़ा आपको वेट करना चाहिए। और वेट करने का मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पे बाइंग ही नहीं करनी है। अगर आपको बाइंग करनी है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये 200 मूविंग एवरेज। यहाँ पे क्या है, ये 200 मूविंग एवरेज है। और ऊपर में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो रिजेक्शन है, यानी कि 20 एंड 50 मूविंग एवरेज है, ये ऊपर है। तो यहाँ पे डेफिनेटली इस लेवल्स को टच करने के लिए डेफिनेटली एक रिटेस्ट के तौर पे अपसाइड में आएगा। तो आप यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल पॉइंटों के साथ हो, यानी कि यहाँ पे जो मैंने आपको लेवल बताए, इन लेवल्स के साथ में आप स्मॉल बाइंग कर सकते हैं। लेकिन जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं यहाँ पे गाइस,
फ्रेश बाइंग जो करने वाले हैं 89,200 के ऊपर ही फ्रेश बाइंग करें, यानी कि 89200 इसके ऊपर ही बाइंग करें। और टारगेट ऊपर में जो लें, स्मॉल टारगेट लें, यानी कि 91,600 91600 ये टारगेट लेके आप चल सकते हैं। दैट ये मैंने आपको अपसाइड का बता दिया है। अब जानते हैं यहाँ पे कि अब डाउन साइड में अब क्या होगा, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो डाउन साइड में भी किस तरह से होगा। देखिए, अगर यहाँ पे डाउन साइड में अगर यहाँ पर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर जाता है, यानी कि सपोर्ट लेवल का मतलब क्या है गाइस, सपोर्ट लेवल का मतलब है कि अगर ये डाउन ब्रेक करता है, यानी कि 86,000 का लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है, तो फिर आपको एक कंटिन्यू सेलिंग फिर से देखने को मिलेगी, यानी कि फिर आपको यहाँ पे 83,400 तक भी जाता हुआ फिर नजर आ सकता है सिल्वर आने वाली सेशंस के अंदर, आने वाले दिनों में। फिर अगर आप अगर यहाँ पे देखिए, मैं तो आपको क्लियर बोलूंगा कि जब जब यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिल्वर अगर जब भी आता है, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे मैं प्रीवियस चार्ट को आपको दिखा के चलूं, जब जब यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के नीचे आता है तब तक अपसाइड में बाइंग आई है। जब जब यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के नीचे चलता है तो बाइंग आई है। जब जब यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के पास में अब आया है फिलहाल में, तो फिर से यहाँ बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन एक सही लेवल, एक राइट जोन हो, तब यहाँ पे बाइंग का प्लान करने में आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ पे हमें करना चाहिए बाइंग या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना गाइस। अभी फिलहाल की जो कंडीशंस हैं सिल्वर के भी बाइंग की तरफ है, और फ्रेश बाइंग वाले हैं उनके लिए मैंने लेवल बता दिया है। और जो यहाँ पे बॉटम से, यानी कि जो मेरे सपोर्ट लेवल से जिन्होंने बाइंग किया होगा यहाँ पे, तो वहां पे उनका डेफिनेटली प्रॉफिट बन रहा होगा, वो अपना भी यहाँ प्रॉफिट बुक करते हुए चले। अब समझते हैं गाइस यहाँ पे गोल्ड के बारे में कि गोल्ड में अब आपको क्या करना चाहिए और गोल्ड में क्या लेवल होंगे। तो गोल्ड के चार्ट को दिखाने से पहले, अगर जिन्होंने यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें फटाफट से। तो चलिए गाइस, सब समझते हैं यहाँ पे गोल्ड के बारे में कि गोल्ड में क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। देखिए, गोल्ड के चार्ट को देखने के बाद में है ना, देखिए गोल्ड में मैं अभी कंफर्मेशन आपको नहीं बता सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक तरह से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास ही, यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास ही यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। अगर आप यहाँ पे इस ब्लॉकेज को आप देख पा रहे होंगे, यानी कि अगर यहाँ पे देखोगे तो इस ब्लॉक के पास में आपको, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इस रेड वाले ब्लॉक के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग आपको देखने को मिली है, इसी की डाउन साइड में क्लोजिंग मिली है, और नीचे में थोड़ा एक स्पेस बाकी है। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज की एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करता हुआ आपको यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है ना। नीचे में जो अभी तक यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे गोल्ड में भी 50% एंड 60% एक रिटेस्टमेंट, यहाँ 50% रिटेस्टमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है, क्योंकि जब यहाँ पे 50% रिटेस्टमेंट ब्रेकडाउन किया था, देन उसको यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। अब यहाँ पे क्लियर आपको क्या होगा। देखिए, आपको अगर बाइंग करनी है तो बाइंग आपको कहाँ पे करनी है, बाइंग समझिएगा। देखिए, अगर आपको बाइंग करके चलना है तो 76,700 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं, 76700 इस लेवल के ऊपर आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बड़े टारगेट के लिए नहीं जाना है। यहाँ पे आपको यानी कि 77,200 एंड यानी कि यहाँ पे 77200 एंड फिर जो आपको टारगेट यहाँ पे अपसाइड में दूसरा देखना चाहिए आपको 77,800 77800, क्योंकि मैं यहाँ पे जो देख पा रहा हूँ ना चार्ट को देखने के बाद में, देखिए गोल्ड में अगर अचानक से बाइंग आएगी किसी इवेंट के कारण तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो अगर देखा जाए तो यहाँ पे अभी एक रिजेक्शंस मुझे नजर आ रहा है गोल्ड के अंदर। लेकिन अगर यहाँ पे स्मॉल अगर बाइंग आएगी तो वो इसी लेवल के ऊपर आएगी, छोटी सी बाइंग आपको देखने को मिलेगी। बड़ी बाइंग जो आपको देखने को मिलेगी वो 77,800 के ऊपर देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पे आपको अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो बड़ी बाइंग आपको नजर आएगी 77,700 एंड 77,700 77700 इसके ऊपर आपको बड़ी बाइंग देखने को मिलेगी। लेकिन किसी एक इवेंट के कारण यहाँ पे एक झटके में कैंडल्स को ऊपर ले जाता है तो फिर वो यहाँ पे आपको चांस दिखा सकता है अपसाइड के लिए भी, क्योंकि इवेंट्स का काफी इफेक्ट पड़ता है गोल्ड के ऊपर भी। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यूएस डॉलर भी यहाँ पे अगर यूएस डॉलर की अगर बात करें तो यूएस डॉलर भी थोड़ा सा अब यहाँ पे हैमर बनाया है, और वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, लेकिन पहले मैं चार्ट को क्लियर कर दूं आपको। अच्छा, एनीवे यहाँ पे अगर डाउन साइड की हम बात करें, डाउन साइड में तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि देखिए ट्रेड लाइन अभी तक यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं किया है। जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लाइन आपको बताया था, देन
यहाँ पे जो आपको मैंने ट्रेड लाइन यहाँ पे बताया था, इसका जो सपोर्ट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, जिन्होंने भी यहाँ पे इस ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाइंग किया होगा, यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट बन रहा होगा। मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे गोल्ड ट्रेड लाइन के आसपास यहाँ पे इसको टच करने के लिए यानी कि फेस करने के लिए जरूर आएगा, और फिर यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे इसी के साथ में अब यहाँ पे गोल्ड में आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फटाफट से एक बार कि ट्रेजेक्ट्री क्या है। यानी कि अगर हम यहाँ ट्रेजेक्ट्री की बात करें तो यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री भी अप साइड में है, और यहाँ पे एक हैमर बनाया है, और यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पे $4 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। और यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे इसकी अगर एक मिनट यहाँ पे हम अगर यूएस डॉलर अगर हम यहाँ पे यूएस डॉलर की बात करें तो यूएस डॉलर में भी यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका इम्पैक्ट आपको गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे बिटकॉइन में अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन में भी एक अच्छा खासा एक हैमर बना है, यानी कि 15 मूविंग एवरेज के आसपास। तो यहाँ पे भी उसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ऊपर में यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस, यानी कि थोड़ा बहुत आपको साइड में दिखाई दे सकता है बिटकॉइन, क्योंकि अगर यहाँ बिटकॉइन थोड़ा ऊपर जाता है तो फिर गोल्ड में थोड़ा सा आपको डाउन साइड में चांस दिखाई दे सकते हैं। तो इसी के साथ में यहाँ पे मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताए समझ में आए होंगे डेफिनेटली। तो चलिए गाइस, थैंक यू ट्रेडर्स।